दुनिया अब ऑफिशियली एक नए दौर में दाखिल हो चुकी है जिसे एक्सपर्ट्स ग्लोबल वाटर बैंकरप्सी कह रहे हैं। ये सिर्फ पानी की कमी का मसला नहीं बल्कि पानी का दिवाला है। ये बात यूनाइटेड नेशंस के हेडक्वार्टर में रिलीज हुई एक बड़ी रिपोर्ट में सामने आई। रिपोर्ट का नाम है ग्लोबल वाटर बैंकरप्सी लिविंग बियॉन्ड आवर हाइड्रोलॉजिकल मीन्स इन द पोस्ट क्राइसिस एरा, और इसे यूनाइटेड नेशंस यूनिवर्सिटी के इंस्टीट्यूट फॉर वाटर एनवायरनमेंट एंड हेल्थ ने पब्लिश किया। रिपोर्ट के मुताबिक अब वाटर स्ट्रेस या वाटर क्राइसिस जैसे लफ्ज छोटे पड़ गए हैं, हकीकत ज्यादा सीरियस हो गई है। बहुत से दरिया, अंडरग्राउंड पानी के जखीरे, एक्विफर्स, झीलें, वेटलैंड्स और ग्लेशियर्स अपनी लिमिट क्रॉस कर चुके हैं। अब उनका पहले जैसा रिकवर होना ऑलमोस्ट नामुमकिन हो गया है। लीड ऑथर कावे मडानी ने इसे एक अनकंफर्टेबल ट्रूथ कहा है। उनका कहना है कि अगर फाइनेंशियल लैंग्वेज में समझे तो कंट्रीज ने सिर्फ अपनी साल भर की पानी की इनकम ही नहीं खर्च की बल्कि अपनी सेविंग्स भी उड़ा दी हैं। ये सेविंग्स ग्लेशियर्स, एक्विफर्स और वेटलैंड्स में होती है। आसान लफ्जों में समझाती हूँ आपको। जब पानी कम होता है लोग जमीन के अंदर ज्यादा पानी निकालते हैं, डीपर वेल्स और स्ट्रॉन्ग पंप्स यूज करके दरियाओं को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करते हैं, वेटलैंड्स ड्रेन करते हैं और दरियाओं को सीधा कर देते हैं ताकि फार्म्स और सिटीज एक्सपैंड हो सके। फिर क्या होता है, लेक्स हर साल छोटी हो जाती हैं, वेल्स और ज़्यादा गहरी लगानी पड़ती हैं। जो दरिया पहले साल भर बहते थे वो अब सिर्फ कुछ सीजन्स के दौरान ही बहते हैं। समुद्र के पास एक्विफर्स में नमकीन पानी घुस जाता है जिसे सलाइन इंट्रूजन कहते हैं, और सबसे बड़ा साइन जमीन खुद नीचे धंसने लगती है, सबसिडेंस। जब हम बहुत ज़्यादा ग्राउंड वाटर पंप करते हैं तो ज़मीन के नीचे का स्पॉन्ज जैसा स्ट्रक्चर कोलैप्स होने लगता है, और एक बार कोलैप्स हो जाए तो वो दोबारा इजीली नहीं हो सकता। ये सब विजिबल निशानियां सिर्फ पानी की कमी नहीं बताती नाजरीन, बल्कि बताती हैं कि हम अपने नेचुरल पानी के रिजर्व्स को इरिवर्सिबल तौर पर डैमेज कर चुके हैं, और इसी सिचुएशन को रिपोर्ट वाटर बैंकरप्सी कहती है। और ये एक टेम्पररी क्राइसिस नहीं, ये पोस्ट क्राइसिस स्टेज है। रिसर्च के मुताबिक दुनिया की आधी से ज्यादा बड़ी झीलें 1990 के बाद से पानी खो चुकी हैं, जिससे 25% ग्लोबल पॉपुलेशन इफेक्ट हो रही है। 70% मेजर एक्विफायर्स लगातार गिरावट का शिकार हैं। पिछले 50 सालों में 410 मिलियन यानी 41 करोड़ हेक्टेयर्स वेटलैंड खत्म हो चुके हैं, जो यूरोपियन यूनियन के बराबर एरिया है। कुछ माउंटेन रेंजेस में 1970 से अब तक 30% ग्लेशियर्स मेल्ट हो चुके हैं, और कुछ जगह अगले चंद डेकेड्स में बिल्कुल खत्म हो सकते हैं। इस सब के पीछे इंसानी एक्टिविटीज का बड़ा रोल है। ग्राउंड वाटर का ओवरयूज, रिवर्स का डाइवर्जन, डिफॉरेस्ट्रेशन, पोल्यूशन और ग्लोबल हीटिंग। रिपोर्ट कहती है कि पानी का मसला सिर्फ इस साल या पिछले साल ज्यादा या कम बारिश होने का नहीं। अगर लॉन्ग टर्म में हम ज्यादा पानी निकालते रहेंगे तो फ्लड भी सिस्टम को बचाने के लिए काफी नहीं होगा। इंसानी असरात भी खौफनाक है। 4 बिलियन यानी 400 करोड़ लोग हर साल कम से कम एक महीना सीवियर पानी की कमी फेस करते हैं। 2.2 बिलियन यानी 220 करोड़ लोगों के पास सेफ ड्रिंकिंग वाटर नहीं है। 3.5 बिलियन यानी 350 करोड़ लोगों के पास प्रॉपर सैनिटेशन नहीं। 75% ग्लोबल पॉपुलेशन वाटर इनसिक्योर मुल्कों में रहती है। एग्रीकल्चर सबसे ज्यादा इम्पैक्ट में है क्योंकि फ्रेश वाटर का सबसे बड़ा हिस्सा इरिगेशन के लिए यूज होता है। बहुत सी फार्मिंग उन एक्विफर्स पर डिपेंड करती है जो रिचार्ज होने से ज्यादा तेजी से खाली हो रहे हैं। ड्रॉट का सालाना ग्लोबल नुकसान $307 बिलियन यानी 30,700 करोड़ तक एस्टिमेट है। वेटलैंड्स के खत्म होने से नाजरीन इकोसिस्टम सर्विसेज का $5.1 ट्रिलियन यानी 50,100 करोड़ का नुकसान हर साल हो रहा है। रिपोर्ट कहती है कि ग्लोबल वाटर साइकिल अपनी सेफ प्लानिटरी बाउंड्री क्रॉस कर चुकी है। क्लाइमेट, बायोडाइवर्सिटी और लैंड सिस्टम्स के साथ फ्रेश वाटर सिस्टम्स भी सेफ लिमिट से बाहर जा चुके हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि सिर्फ ड्रिंकिंग वाटर और सैनिटेशन पर फोकस करना काफी नहीं, पूरा ग्लोबल वाटर एजेंडा रिसेट करना होगा। गवर्नमेंट्स को वाटर बैंकरप्सी ऑफिशियली रिकॉग्नाइज करनी होगी, इरिवर्सिबल डैमेज रोकना होगा और वाटर राइट्स को नई रियलिटी के मुताबिक एडजस्ट करना होगा। और स्मॉल फार्मर्स और लो इनकम कम्युनिटीज के लिए जस्ट ट्रांजिशन जरूरी है। यूएन ऑफिशियल्स ने वार्न किया है कि पानी की कमी अब माइग्रेशन, फ्रेजिलिटी और कॉन्फ्लिक्ट्स के सबब बन रही है। अगर इसे इंसाफ और बराबरी के साथ मैनेज नहीं किया गया तो पीस और स्टेबिलिटी भी खतरे में पड़ सकती है।
अब बात कश्मीर की करें तो कश्मीर जो अपने पानी के जखीरे के लिए मशहूर था, आज खुद बढ़ते हुए वाटर क्राइसिस का सामना कर रहा है। ग्राउंड वाटर कम हो रहा है, ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं और चश्मे सूख रहे हैं। नवंबर 2023 और नवंबर 2024 के डेटा ने संगीन तस्वीर दिखाई है। बारामूला के कॉलोनी बाग में स्प्रिंग डिस्चार्ज 74% गिर गया। श्रीनगर का चश्मशाही स्प्रिंग 10% कम हुआ। कुलगाम के पारीगाम बाला में 42% गिरावट देखी गई। सैटेलाइट इमेजरी ने दिखाया है कि कई ग्लेशियर्स पीछे हट रहे हैं। सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड के मुताबिक पिछले 4 सालों में ग्राउंड वाटर लेवल्स में जबरदस्त गिरावट आई। बडगाम में 88%, कुपवारा में 81%, बारामूला में लगभग 70%। IMD कहता है पिछले 5 साल से बारिश लगातार कम हो रही है और 2024 में एनुअल रेनफॉल 32% कम रही। क्लाइमेट चेंज का बड़ा रोल है। 1980 से अब तक टेम्परेचर 0.8 डिग्री सेल्सियस बढ़ चुका है। 2000 के बाद गर्मियां ज्यादा गर्म और सर्दियां ज्यादा सूखी हो गई। 2 दहाइयों में ग्लेशियर्स 15% तक छोटे हो गए। कम बर्फ और जल्दी पिघलने की वजह से चश्मे तेजी से सूखने लगे। वेटलैंड्स भी खतरे में हैं। ये नेचुरल स्पॉन्ज होते हैं, फ्लड कंट्रोल करते हैं, पानी साफ करते हैं, ग्राउंड वाटर रिचार्ज करते हैं और वाइल्ड लाइफ को सपोर्ट करते हैं। लेकिन पोल्यूशन, अनट्रीटेड सीवेज, एग्रीकल्चरल रन ऑफ और सॉलिड वेस्ट डंपिंग ने उनकी सॉइल और वाटर क्वालिटी को खराब कर दिया है। नाजरीन, अगर वेटलैंड्स डिग्रेड होते रहे तो फ्लड वल्नरेबिलिटी बढ़ेगी, बायोडाइवर्सिटी घटेगी और लोगों की लाइवलीहुड्स तो इफेक्ट होंगी ही। इंडिया ने वेटलैंड प्रोटेक्शन में प्रोग्रेस की है और 98 रामसर साइट्स डिक्लेयर की हैं। जम्मू और कश्मीर में भी 5 रामसर वेटलैंड्स हैं जो इकोलॉजिकल तौर पर बहुत अहम है, लेकिन इन पर इंक्रोचमेंट, पोल्यूशन और अर्बन प्रेशर बढ़ रहा है। नाजरीन, वाटर बैंक्रप्सी सिर्फ मेटाफर नहीं, ये असल में पानी का दिवाला है। जब हम इतना पानी यूज करें जितना कुदरत वापस भी ना भर सके और जब नेचुरल स्टोरेज सिस्टम्स परमानेंटली डैमेज हो जाएं तो सिस्टम बैंक्रप्ट हो जाता है। अब सवाल ये है कि क्या हम पानी को सिर्फ रिसोर्स समझकर खर्च करते रहेंगे या वक्त पर अपनी वाटर बैलेंस शीट ठीक करेंगे, क्योंकि अगर पानी बैंकरप्ट हो गया तो फ्यूचर का अकाउंट कौन भरेगा। आज की इस कश्मीर रिपोर्ट में इतना ही। बाकी मजीद मालूमात के लिए बने रहिए कश्मीर लाइव के साथ। खाइबर सीमेंट, दिल से बनाओ।